दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने अपनी 7% की स्टेक कम करने का फैसला कर लिया। यानी जो कंपनी 4,500 रुपीज़ की फंड रेजिंग करने चाहती है, इसके लिए सरकार से उन्होंने मंजूरी मांगी थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करे और इसका फैसला हो चुका है। सरकार की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आने वाले समय कंपनी अब QIP के माध्यम से फंड रेज करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है इरडा को भी। इरडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और जैसे कि आपको ये पता ही होगा, हमने ऑलरेडी पिछले सारी वीडियो में डिस्कस किया है। 16 से 18 3 दिन का गुजरात गांधीनगर में चौथा ग्लोबल समिट हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े फंड हाउस ने और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ने जम के यहाँ पे निवेश की अपनी तरफ से कमिटमेंट किए, चाहे रिलायंस हो, अदानी हो और बहुत सारी कंपनियाँ जो आने वाले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इरडा का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या इस समय हमें इरडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या प्राइस से QIP आ सकता है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 10 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत खबर थी जो पॉजिटिव, उसके दम पे शानदार शुरुआत की 235 पर। क्लोजिंग कल की 227 के आसपास थी। इंट्राडे में 237 का हाई बना दिया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई कुछ, इस वजह से इस समय 231 का लो बना के स्टॉक 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है 2.16% की तेज़ी के साथ। अब ये भी लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या QIP करंट प्राइस से नीचे आएगा, जिस वजह से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है। लेकिन एक बात ये भी आपको समझ लेनी चाहिए कि 32 रुपये में सरकार ने इसका देख सकते हो कि IPO लाया था। अब वो 32 रुपये का शेयर इस समय 232 के आसपास है, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। हो सकता है कि कुछ प्रीमियम में या कुछ डिस्काउंट में इसकी QIP लाया जाए, लेकिन एक तो बात समझ में आ गई कि सरकार ने ये जो प्राइस है इसको इस समय जस्टिफाइड कर दिया है, ये प्राइस सही है। तो इरडा में QIP के माध्यम से 7% की हिस्सा है बेचने की सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और ये देखो कि एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसमें देख सकते हो कि दीपम की तरफ से कंपनी को पैसा जुटाने के प्रस्ताव पर ऑप्शनल सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। दीपम ने हाई लेवल कमेटी की सिफारिश पर ऑप्शनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ऑप्शनल मैकेनिज्म में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP रूट के जरिए नई इक्विटी जारी करने की अनुमति दे दी गई है। इस अनुमति के तहत इरडा सरकार की 7% की हिस्सेदारी बेच पाएंगे। इस प्रक्रिया को एक या अधिक चरणों में पोस्ट इशू के आधार पर इरडा की पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पर पूरा किया जाएगा। इरडा एक या अधिक चरणों में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO या फिर QIP प्रेफरेंशियल इशू या किसी दूसरे तरीके से 4,500 करोड़ रुपये की फंड की रकम है वो जुटा पाएगी। अब 6 सितंबर को ही देख सकते कि जो CNBC TV 18 के साथ बातचीत में इरडा के CMD प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा गया था कि सरकार से कंपनी में इक्विटी जारी करने के लिए अनुरोध किया है। सरकार से 10% तक हिस्सेदारी कम करने का हमने अनुरोध किया है और दास ने कहा था कि जब भी फंड जुटाएंगे सरकार की हिस्सेदारी स्वाभाविक रूप से इसमें कम होगी। तो देख सकते हो कि 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग के लिए इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी और अब देख सकते हो कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखो कि 4,500 करोड़ रुपए के फंड जुटाने में अगर सफल हो जाती है कंपनी, तो फिर इसका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड है वो रेशियो CRAR बढ़कर 25% हो जाएगा। तो सरकार ने अपना टारगेट सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। इसके लिए पर एनुअल 50 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करनी होगी और इसके लिए बहुत सारे निवेश की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इसलिए इरडा ने अभी से कमर कस ली है। आने वाले समय इरडा बहुत ही बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाएगा और इरडा की जो प्राइस है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या इरडा में इस लेवल पे निवेश करना चाहिए? तो हमको इसके SWOT को एनालिस करने से पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी सारा पोटेंशियल है। तो इसके अंदर 15 स्ट्रेंथ है, इसको आपको खास ध्यान रखना है। बहुत ही वैल्यूबल कंपनी बन चुकी है। 13 इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, यानी 15 और 13 को अगर जोड़ दे तो टोटल आपको यहाँ पे 27 इसके प्लस पॉइंट दिखाई देंगे। इसके अंदर 3 कमजोरी है, 2 थ्रेड्स है, तो ये 5 निगेटिव पॉइंट है। सामने देख सकते हो कि इसके अंदर 27 पॉजिटिव पॉइंट है। अब वो पॉजिटिव पॉइंट कौन से निगेटिव पॉइंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस SWOT से हमें एक समझ में आ जाएगा कि इस लेवल पे क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रेंथ है इसका
इरडा पिछले 5 वर्षों से निफ्टी 500 इंडेक्स में लगातार सबसे अधिक रिटर्न देने वाला स्टॉक बना है। दूसरा पॉइंट है, यह हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ वाली कंपनी है, यानी इसके प्रति शेयर कमाई हाई है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट इसके सेक्टर के एवरेज प्रॉफिट से अधिक है। चौथा पॉइंट देखें तो हालिया नतीजों में अच्छे क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट किए कंपनी ने, जिसमें नेट प्रॉफिट 294.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 383.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पांचवा पॉइंट, पिछले 8 तिमाहियों में हर तिमाही में रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब छठा पॉइंट देखें तो शेयरधारकों को फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग पिछले 2 वर्षों से रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई में सुधार हो रहा है। अगर हम पॉइंट 7 की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे वृद्धि हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पे 8वां इसका पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इसके लिए। और 9वां पॉइंट देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से हर तिमाही में राजस्व में वृद्धि हो रही है, यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है। 10वां पॉइंट अगर देखें तो पिछले 3 तिमाही से हर तिमाही में प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 11 पॉइंट अगर देखें तो पिछले 2 वर्षों में वार्षिक नेट प्रॉफिट में भी सुधार हुआ, यानी साल दर साल प्रॉफिट में भी वृद्धि हो रही है। 12वां पॉइंट पॉजिटिव देखें तो पर शेयर बुक वैल्यू में पिछले 2 सालों में सुधार हो रहा है। अब 13 पॉइंट अगर देखें तो जीरो प्रमोटर प्लेज वाली कंपनी, यानी प्रमोटर का कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सरकार ने इसमें कोई शेयर गिरवी रखे हुए नहीं है। अब यहाँ पे जो 14वां पॉइंट है वो है एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बढ़ा रहे, यानी एफआई का भरोसा स्टॉक के ऊपर बना, वो लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे। जो 15वां पॉइंट है वो है तिमाही में इंडस्ट्रीज वैल्यू परिवर्तन से बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक में ये शामिल हुआ है। तो ये 15 इसके लिए देखें तो इस समय आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। इसके अंदर 13 अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसको देखें तो पहला यहाँ पे दिखाई देगा 30 डे SMA यानी 200 डे SMA को पार कर रहा है ये। दूसरा है 3 महीनों में शेयर प्राइस में 10% की वृद्धि के साथ नेट प्रॉफिट वृद्धि वाली ये कंपनी बन चुकी है। पिछले 3 महीनों में ब्रोकरों ने सिफारिश या टारगेट प्राइस बढ़ाई है, यानी लगातार इसके टारगेट बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट देखें जो इसकी अपॉर्चुनिटी, तो स्टॉक ने 1 महीने में इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। 5वां पॉइंट देखें तो स्ट्रीट फेवरेट कम से कम 20% अपसाइड के साथ हाई एनालिस्ट रेटिंग मिल रही है। छठा पॉइंट देखें तो एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस है DAM। 7वां पॉइंट देखें तो इंडस्ट्रीज PG से कम PG यानी ग्रोथ के चांस है इसमें। 8वां पॉइंट है हाई स्कोर, टेक्निकल स्कोर 50 से अधिक है। अब 9वां पॉइंट यहाँ पे देखें तो 1 सप्ताह में इंडस्ट्री की तुलना में इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। 10वां पॉइंट है 1 महीने में इंडस्ट्रीज के मुकाबले इसका बेहतर प्रदर्शन है। और 11वां पॉइंट देखें तो 52 सप्ताह के लेवल के हाई एस्ट रिकवरी से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 12वां पॉइंट है हाल के परिणाम में प्रोविजन में कमी आई है, ये भी सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अपने प्रोविजन को कम कर रही है। 13वां पॉइंट यहाँ पे देखें तो वीकली मोमेंटम गेनर्स है ये। अब यहाँ पे 5 इसके थ्रेट भी है, जिसको एक बार देख लेते हैं। तो हाई मार्केट कैप वाली कंपनी है, कम पब्लिक शेयर होल्डिंग। दूसरा हाई पी, इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। तीसरा है नॉन कोर इनकम में वृद्धि हो रही है लगातार। चौथा है RSI कीमत में कमजोरी का संकेत दे रहा है। और 5वां हाल में ये टॉप लूजर स्टॉक रहा है। तो ये 5 इसके अंदर थ्रेट इस समय दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर देख सकते हो कि वीकनेस भी 2 है। तो इंडस्ट्रीज पी से इसका पी रेशियो अधिक है। दूसरा, पिछली तिमाही में म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयरधारी का घटाया, यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स में से ट्रिम की है। और नेट कैश फ्लो में गिरावट हुई। तो ये देखो कि कुछ छोटे, यानी 5 इसमें कमजोरी है, तो सामने 27 पॉइंट पॉजिटिव, और वो इशारा करे कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं, या आने वाले इसमें आपको बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब एक बार इसकी रेटिंग देख लेते हैं। तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बेहतर है। बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और प्राइस स्ट्रेंथ के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, बहुत ही शानदार। ग्रुप रैंक के मामले में ये कमजोर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखें तो इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इरडा में दाव लगा ले, यह आने वाले इसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।